हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। हिंदू धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह आत्मा शुद्धि, भक्ति, दान और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर होता है। इस पूरे मास में पूजा पाठ, जप तप, व्रत और दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। मान्यता है कि इस अवधि में श्री हरि की आराधना करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वर्ष 2026 में अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 जून को होगा। यह पूरा महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवधि में जप तप, व्रत, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास को पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी होते हैं और स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, भगवद गीता, श्री राम कथा, वचन, विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन करना, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होता है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार, योगकरण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पुण्य का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत अधिक महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन, पुण्य फल आदि होने के साथ ही यह आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंत, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, रतर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम,
त्रित, शक्ति, बंधु, बोधायन, वसु, कौंडिल्य, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कक, शौनक शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे सन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। उनके अंतरण पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा की युक्ता, चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीव मंतु जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे तथा नर्म स्वभाव से सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं तथा भागवत्सल होवें। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। उसके पश्चात सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के चरणों के हार्दिक अभिप्राय और गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह आप हम सभी से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही आप हम लोगों को बताइए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंध हुओं को ज्ञान रूप चक्षु प्रदान करने वाले, भगवान के लाली रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी जाकर अंतरण गया तीर्थ पर गया। पितरों को श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। उसके पश्चात कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। विप्रो, तिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। उसके पश्चात नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वह तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता फिरता मैं हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध मुनि आए हुए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर कह रहे हैं। हे द्विजो,
उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वह ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूपी लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरी रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों से शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाए उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका, जैसे कमल के पत्तों से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मण द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय प्रथम समाप्त होता है। दूसरा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।